बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम इंग्लिश 101। जी स्टूडेंट्स, इंग्लिश 101 के लेक्चर्स की वीडियोस बनाने का अमल जारी है। तो प्रोफेसर डॉक्टर सुरैया शफ़ी मीर की बनाई हुई वीडियोस जिनके ऊपर ये आपकी बुक बनी हुई है, उसके 45 लेसन्स हैं। तो इसके पहले लेसन की 2 वीडियोस हमने बनाई। अब हम नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ेंगे। तो एक बात ध्यान में रखें कि ये जो वीडियोस आपके लिए तैयार की जा रही हैं, इनका मकसद ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो जिनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो ज़्यादा जिनको स्ट्रगल करना पड़ रही है, जिनको लेसन की समझ नहीं आ रही, ट्रांसलेशन की समझ नहीं आ रही। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई बेनिफिशियल साबित होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन नंबर 2 की तरफ, और हमारा लेसन नंबर 2 है प्रोनंसिएशन। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आगे बढ़ते हैं अपने लेसन नंबर 2 की तरफ, और हमारा लेसन नंबर 2 है प्रोनंसिएशन यानी तलफ़ुज़। दिस लेसन इज़ अबाउट द यूजेज ऑफ ए डिक्शनरी टू नो द प्रोनंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। ये सबक डिक्शनरी के इस्तेमाल के हवाले से है ताकि हम अंग्रेज़ी के जो अल्फाज हैं उनके तलफ़्फ़ुज़ को जान सकें, उनको किस तरह प्रोनाउंस करना है वो हमें पता चल सके। द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश आर ऑफन वरीड अबाउट इंग्लिश प्रोनंसिएशन। इंग्लिश के जो तालिब इल्म हैं वो अक्सर परेशान होते हैं अंग्रेज़ी तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से, बिकॉज स्पेलिंग्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑफन काज कन्फ्यूजन। क्योंकि इंग्लिश के जो स्पेलिंग्स हैं, हिजे हैं इंग्लिश प्रोनंसिएशन के, वो अक्सर जो हैं इंग्लिश वर्ड्स वो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। स्टूडेंट्स उनको पढ़ के हिजे नहीं कर पाते, उनके स्पेलिंग नहीं कर पाते और परेशान हो जाते हैं। द स्टूडेंट्स जनरली फेस डिफ़िकल्टी टू प्रोनाउंस ए वर्ड करेक्टली आफ्टर दे रीड इट। आमतौर पर जो तालिब इल्म है उनको सामना होता है मुश्किल का टू प्रोनाउंस ए वर्ड, किसी लफ्ज़ को प्रोनाउंस करने के लिए करेक्टली, दुरुस्त तरीके से, आफ्टर द रीड इट। यानी स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको सही तरह से प्रोनाउंस करते हुए उनको डिफ़िकल्टी पेश आती है। दिस लेसन इज़ इन 2 पार्ट्स। इस लेसन के 2 हिस्से होंगे। इन द फर्स्ट पार्ट यू विल बी फेमिलियराइज्ड विद अ सेट ऑफ स्पेशल सिम्बल्स नोन एज फोनेमिक सिम्बल्स। तो पहले हिस्से में आपको फेमिलियराइज़ किया जाएगा, आपकी वाकफियत करवाई जाएगी, आपकी आशनाई करवाई जाएगी विद ए सेट ऑफ स्पेशल सिम्बल्स, ख़ास किस्म की अलामतों से, नोन एज फोनेमिक सिम्बल्स, जिनको सौती अलामतें कहते हैं, सौत साउंड से, दैट आर यूज टू इंडिकेट ईच स्पीड साउंड। जो हमारी जो साउंड्स हैं उनको ये इंडिकेट करेंगी, उनका इजहार करेंगी। द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू एक्सरसाइजेज। जो हमारे लेसन का सेकेंड पार्ट होगा वो चंद मशकों पर, एक्सरसाइजेज पर मुश्तमिल होगा। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। दर्जे झैल अल्फाज को देखिए। कोरस, के साउंड, चर्च, चे साउंड, राशन, श साउंड, मशीन, श साउंड। स्टूडेंट से गुजारिश है कि ये लेसन को पढ़ने के साथ साथ जो मैम सुरैया मीर की वीडियोज़ हैं उनको आपने ज़रूर देखना है। जब तक आप वीडियोस को नहीं देखेंगे और साथ इस लेसन को नहीं पढ़ेंगे, आप 100% जो रिज़ल्ट है वो नहीं ले पाएंगे। द वर्ड कोरस विच बिगिनस विद द लेटर CH इज़ प्रोनाउंस्ड विद द के साउंड या ख साउंड। तो जो वर्ड कोरस है ये लिखा तो CH से जाता है लेकिन CH की च की बजाय क की आवाज़ देता है। वाइल इन द वर्ड चर्च द लेटर CH इज़ प्रोनाउंस्ड एज दी उर्दू पंजाबी लेटर चे। और जो चर्च लफ्ज़ है इसके अंदर जो CH है ये उर्दू पंजाबी में जो चे की आवाज़ है उसकी साउंड देता है। फॉर एग्जांपल इन द वर्ड राशन TION इज़ प्रोनाउंस्ड एज श। राशन में जो TION है ये श की आवाज़ देता है। वाइल इन द वर्ड मशीन CH इज़ आल्सो प्रोनाउंस्ड एज श। इसी तरह मशीन में CH जो है ये भी श की आवाज़ देता है। रिमेंबर दैट द फोनेमिक सिम्बल्स आर गिवन इन स्लैश ब्रैकेट्स इन द डिक्शनरी। ये बात याद रखें कि डिक्शनरी के अंदर जो फोनेमिक सिम्बल्स होते हैं, अलामतें होती हैं, उनको स्लैश ब्रैकेट्स के अंदर, ये वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं
उनके अंदर दिखाया जाता है. नाउ ट्राई टू से दीज वर्ड्स लाउडर. अब इन अल्फाज को ऊंची आवाज़ में बोलने की कोशिश कीजिए. पे स्पेशल अटेंशन टू द शेप ऑफ योर माउथ एंड लिप्स. अपने मुंह और आपके जो होंठ हैं उनकी जो हरकत है, उनकी जो शेप है, उसकी तरफ खसूसी तवज्जो दीजिए. तो इंग्लिश के आप जानते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेके जी तक. अब उनकी हम डिटेल्स पढ़ेंगे कि इनमें 7 शॉर्ट वावल्स होते हैं और 5 लॉन्ग वावल्स होते हैं. वैसे हमने ये पढ़ा हुआ है कि 5 वावल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनकी तादाद 21 है. लेकिन हकीकत में जो वावल्स हैं उनमें 7 शॉर्ट वावल्स हैं और 5 लॉन्ग वावल्स हैं. तो शॉर्ट वावल्स में जो साउंड होती है वो शॉर्ट होती है, लॉन्ग वावल्स में थोड़ी सी लंबी होती है. इसको हम पढ़ के देखते हैं. ई एज इन पिट, ए एज इन पेट, ए एज इन पैट, उ एज इन पुट, ओ एज इन पॉट, उ एज इन पुट, आओ एज इन अबाउट या अप. लॉन्ग वावल्स ये थोड़ी इनकी साउंड लंबी निकलेगी. ई एज इन की, आ एज इन कार, ओ एज इन कोर, ऊ एज इन कू, ह एज इन कर. तो 7 शॉर्ट वावल्स और 5 लॉन्ग वावल्स. Notice that the symbols for long vowels have 2 small dots in front of them. Notice that the symbols for long vowels के लिए जो symbols हैं उनके आगे 2 small dot लगाए गए हैं. तो ये short और long vowel को different करने के लिए. Next we have 8 diphthong vowels. तो पहले अपने पढ़े short vowels, इनकी जो तादाद है वो 7 है. Long vowels ये इनका जो नंबर है 5 है. और इनके बाद तीसरी जो इनकी किस्म आती है वो है डिप्थोंग वावल्स और इनकी तादाद है 8. इस तरह 8, 8, 7 और 5 इनको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी टोटल तादाद 20. तो वावल साउंड जो है वो टोटल 20 हैं. वैसे हमने जो पढ़ा हुआ है कि 5 वावल होते हैं ए ई आई ओ यू और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. लेकिन जब हम साउंड्स पढ़ेंगे तो इसमें 7 शॉर्ट वावल्स, 5 लॉन्ग वावल्स और 8 डिप्थोंग वावल्स, ये टोटल 20 साउंड्स हो जाएंगी. दीज आर साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग 2 वावल साउंड्स. तो ये जो डिप्थोंग वावल्स हैं ये ऐसी साउंड्स हैं जो 2 वावल साउंड्स को मिलाने से बनती हैं. देयर इज़ ए मूवमेंट और ग्लाइड फ्रॉम वन वावल साउंड टू अनदर. और इसमें एक वावल साउंड से दूसरे वावल साउंड की तरफ हरकत, ग्लाइड या मूवमेंट नज़र आती है. A as in bay, I as in buy, OA as in boy, ear as in peer, ear as in peer, poor as in poor, O as in go, ow as in cow. So there are 20 vowel phonemes in English. लिहाजा इंग्लिश में जो वावल फोनीम्स हैं, वावल की साउंड्स हैं वो 20 हैं. 7 शॉर्ट, 5 लॉन्ग, 8 डिप्थोंग्स. नाउ वी विल लुक एट द कॉन्सोनेंट साउंड्स फोनीम्स. साउंड और फोनीम का एक ही मतलब है साउथ. तो अब हम कॉन्सोनेंट जो साउंड्स हैं उनको देखेंगे. इन इंग्लिश देर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स. इंग्लिश में 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं. दीज आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट और पार्शल स्टॉपेज ऑफ ब्रीथ. मुकम्मल सांस को रोके या थोड़ा सांस को रोके ये लफ्ज़ बोले जाते हैं. प एज इन पी, ठ एज इन ठो, ख एज इन कैप, फ एज इन फैट, स एज इन थिंग, स एज इन सिप, श एज इन शिप, ह एज इन हैट,
b as in bee, d as in doe, g as in gap, v as in vat, s as in this, z as in zip, y as in mayor, m as in map, n as in nap, h as in hang, ch as in chin, l as in lead, r as in red, y as in yet, v as in wet, e as in gin. स्ट्रेस, किसी बात पे जोर देना, स्ट्रेस देना. स्ट्रेस इज द एक्स्ट्रा फोर्स यूज्ड इन प्रोनाउंसिंग और स्पीकिंग ए पर्टिकुलर वर्ड. स्ट्रेस एक जायद कुव्वत होती है, फोर्स होती है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउंस करते हुए या किसी ख़ास लफ्ज़ को बोलते हुए. अ डिक्शनरी विल इंडिकेट स्ट्रेस बाय टाइनी मार्क ऑन द टॉप ऑफ ए वर्ड लाइक दिस. तो डिक्शनरी जो है वो एक टाइनी मार्क, छोटा सा निशान लगाती है जहाँ पे किसी लफ्ज़ पे स्ट्रेस होती है. व्हेन यू लुक अप अ वर्ड इन द डिक्शनरी, जब आप डिक्शनरी के अंदर किसी लफ्ज़ को तलाश करते हैं, बी श्योर टू लर्न वेयर द स्ट्रेस फॉल्स ऑन दी वर्ड. तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस कहाँ पे आ रही है. मदर, टेबल, आफ्टर. इन दीज एग्जाम्पल्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्ट्रेस्ड. तो यहाँ पे जो पहला हिस्सा है इन एग्जाम्पल्स में, उसमें स्ट्रेस आ रहा है. बी, होटल, बम्बू, बनाना. दीज आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश. ये इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं विच हैव द सेम स्पेलिंग, जिनका स्पेलिंग सेम है बट बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. लेकिन इनका ताल्लुक पार्ट ऑफ स्पीच, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच से है, बिकॉज दे आर स्ट्रेस डिफरेंटली, क्यों इनके अंदर जो स्ट्रेस है वो मुख्तलिफ है. फॉर एग्जाम्पल, रेबल. द रेबल्स लेड डाउन देयर आर्म्स. ये रेबल है बागी, तो ये नाउन है. द रेबल्स, बागियों ने लेड डाउन देयर आर्म्स, अपने हथियार फेंक दिए. रिबेल, बगावत करना, ये वर्ब है. चिल्ड्रन रिबेल अगेंस्ट देयर पेरेंट्स. बच्चों ने अपने वालिदैन के खिलाफ बगावत कर दी. तो एक ही स्पेलिंग है. यहाँ पे जो स्ट्रेस है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस सेकंड पार्ट पे आ रहा है. रिबेल, रीबेल. इसी तरह से ये एक लफ्ज़ है प्रेजेंट. द प्रेजेंट वाज लवली. प्रेजेंट कहते हैं तोहफे को, ये नाउन. द प्रेजेंट वाज लवली, तोहफा बड़ा खूबसूरत था. प्रेजेंट ये एडजेक्टिव के मीनिंग में भी आता है. प्रेजेंट, वर यू प्रेजेंट एट द पार्टी, क्या आप पार्टी में मौजूद थे. इसी तरह प्रेजेंट, पेश करना कोई चीज़. प्लीज़ प्रेजेंट योर वर्क, आप अपना काम पेश कीजिए. तो तीनों के स्पेलिंग एक जैसे हैं, लेकिन स्ट्रेस अलग-अलग होने की वजह से ये बिल्कुल टोटल डिफरेंट वर्ड्स हैं. जी स्टूडेंट्स, लेसन का सेकंड पार्ट आ गया. इसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज. कंप्यूटर इन आवर डेली लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों में कंप्यूटर. कंप्यूटर्स आर नाउ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. कंप्यूटर्स आर नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. कंप्यूटर्स हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं. मैनी थिंग्स पब्लिक और प्राइवेट दैट वी डू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे आर अफेक्टेड बाय दैम. बहुत सारी चीज़ें, वो चाहे पब्लिक हों या प्राइवेट हों, जो कि हम सारे दिन के दौरान करते हैं, वो इनसे मुतासर होती हैं, यानी कंप्यूटर से मुतासर होती हैं. विज़िट एनी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस. किसी भी अवामी जगह पे जाइए या किसी दफ्तर में जाइए. फ्राम हॉस्पिटल टू स्कूल्स, हस्पतालों से लेकर स्कूलों तक. फ्राम दी मटीरियोलॉजिकल ब्यूरो, मौसमियाती अदारे से लेकर टू द स्टॉक एक्सचेंज ETC, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह तक अब जाएँ. एंड यू आर श्योर टू कम अक्रॉस पीपल वर्किंग एट कंप्यूटर्स. आपका जो गुज़र है वो यकीनन उन लोगों के पास से होगा जो कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रहे होंगे. गॉन आर द डेज व्हेन एंट्रीज वर मेड मैनुअली इन रजिस्टर्स एंड लेजर्स एट द बैंक. वो दिन गए जब बैंक के अंदर रजिस्टरों और लेजरों के ऊपर हाथों के साथ एंट्रियां डाली जाती थीं. नाउ ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर कंडक्टेड बाय द कंप्यूटर. अब तमाम की तमाम रुपए पैसे की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए से की जाती हैं. मोस्ट फिल्म्स एंड TV एडवर्टाइजमेंट्स यूज़ ग्राफिक्स और पिक्चर्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर. अक्सर फिल्में और TV के इश्तहारात हैं, उनके अंदर जो ग्राफिक्स और पिक्चर्स इस्तेमाल होती हैं
वो कंप्यूटर की मदद से तैयार की जाती हैं। देयर इज़ हार्डली अ स्फीयर ऑफ लाइफ दैट डज नॉट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ ए कंप्यूटर। शायद ही ज़िंदगी का शोबा ऐसा होगा जिसमें कंप्यूटर शामिल ना हो। इवन वैन यू गो आउट ऑन पर्सनल इरांड्स, हत्ता कि अगर आप किसी ज़ाती काम पे भी बाहर जाएँ, टू द ट्रैवल एजेंट टू बाय एन एयरलाइन टिकट, किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाएँ उससे एयरलाइन टिकट खरीदने के लिए, और बुक ए सीट ऑन दी इंटरसिटी बस, या शहर के अंदर सफ़र करने के लिए बस की टिकट लेने जाएँ। टू द शॉपिंग प्लाजा और ए ग्रोसरी स्टोर, शॉपिंग प्लाजा चले जाएँ या ग्रोसरी स्टोर पे चले जाएँ। द मैन बिहाइंड द काउंटर, तो काउंटर के पीछे जो शख्स बैठा है, यूजेज ए कंप्यूटर इक्विप्ड विद लेज़र एंड बार कोड, तो वो एक कंप्यूटर इस्तेमाल करता है जो लेज़र और बार कोड उसमें लगा हुआ है, बार कोड टेक्नोलॉजी लगी हुई है, टू स्कैन द प्राइस ऑफ ईच आइटम, वो हर शय की जो कीमत है उसको स्कैन करता है, यू पुट बिफोर हिम, जो आप उसके सामने रखते हैं, एंड देन यूजेज इट टू एड अप द प्राइस टू प्रेजेंट यू विद ए टोटल, और वो इसको इस्तेमाल करता है ताकि जितनी भी इसकी रकम बनती है वो आपको पेश कर सके इसका टोटल, ऑल विद इन फ्यू मिनट्स, और ये सारा काम चंद मिनटों में हो जाता है। अब बार कोड इज़ ए पैटर्न ऑफ थिक एंड थिन लाइन्स, बार कोड जो होता है ये एक पैटर्न है, एक नमूना है पतली और मोटी लाइनों का, एंड स्पेसेस, और उनके दरमियान स्पेस होते हैं, खाली जगह होती हैं, दैट रिप्रेजेंट करैक्टर्स, जो अल्फाज को या करैक्टर्स की का इजहार करती हैं, दैट कैन बी रेड बाय अ स्कैनर, जो स्कैनर पढ़ता है। द बार कोड आइडेंटिफाइज द आइटम टू विच इट इज़ एफिक्स्ड, बार कोड उस आइटम को शनाख्त कर लेता है जिसके करैक्टर्स उसके ऊपर लगाए गए होते हैं। द स्कैनर ट्रांसफर्स द सिग्नल टू अ कंप्यूटर, स्कैनर बार कोड को पढ़ के जो सिग्नल हैं, अशारे हैं, कंप्यूटर को देता है, दैट मैचेस द कोड टू अ प्राइस, जो कोड को प्राइस के साथ उसका मैच करता है, मुआजना करता है, और इन्वेंट्री यूनिट या इन्वेंट्री जो कंप्यूटर के अंदर बनी होती है उसके साथ मैच करता है। कंप्यूटर्स आर नो लॉन्गर थिंग्स ओनली एनकाउंटर्ड आउटसाइड द होम, दे आर वेरी मच ए पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड आइटम्स। कंप्यूटर आर नो लॉन्गर थिंग्स ओनली एनकाउंटर्ड आउटसाइड द होम। अब कंप्यूटर ऐसी चीज़ नहीं रहे, ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा कि कंप्यूटर घर के बाहर इनका सामना हमारा होगा। दे आर वेरी मच ए पार्ट ऑफ द हाउस होल्ड आइटम्स, ये घर की चीज़ों का भी हिस्सा बन जाएंगे। वन कैनॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर्स, और कोई भी शख्स कंप्यूटरों के बगैर ज़िंदगी का तस्वर नहीं कर सकता। जिस स्टूडेंट एक्सरसाइज 1 है, द पैसेज विल बी रेड आउट अ सेकंड टाइम, इस पैसेज को दूसरी मरतबा फिर पढ़ें। एज यू रीड दिस पैसेज यू विल सी ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स ऑन योर टीवी स्क्रीन, आप जब इस लेसन को पढ़ेंगे तो टीवी स्क्रीन के ऊपर वर्ड्स की लिस्ट देखेंगे। टिक ओनली द वर्ड्स दैट यू हियर बीइंग रेड, तो ये जो आपकी वीडियो लेक्चर्स हैं उनके हवाले से है कि इस लेक्चर को पढ़ के वीडियो स्क्रीन के ऊपर जो वर्ड हैं वो देखें, और देखें कि वो कौन से लफ्ज़ हैं जो आपने पढ़े और वो कौन से लफ्ज़ हैं जो आपकी पढ़ने में नहीं आए। तो ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इनको आपने देखना है कि टीवी स्क्रीन पे जो वर्ड आते हैं उनमें और इनमें क्या फ़र्क आता है। एक्सरसाइज 2, यू मे फेस डिफ़िकल्टी इन यूजिंग द राइट स्ट्रेस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो हो सकता है कि आप इनको इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर जो स्ट्रेस आता है उसको सही तरह ना जज कर सकें, ना उसको देख सकें। यूज़ डिक्शनरी टू फाइंड वेयर द स्ट्रेस फॉल्स इन ईच वर्ड, तो इन वर्ड्स को देखते हुए डिक्शनरी के अंदर इसकी स्ट्रेस को देखें, समझें और स्ट्रेस के इस्तेमाल को सीखें। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे लेसन का अख्ताम होता है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट से दोस्तों से शेयर करें, स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ हमारा एक और चैनल है, बड़ा इन्फॉर्मेटिव चैनल है, ईडन गार्डन टाइम्स, उसको भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।